आपके जहन में भी ये सवाल है कि इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर सीखनी जरूरी है या नहीं, तो मैं आपको बताती हूँ कि इंग्लिश बोलना सीखने के लिए आपको ग्रामर सीखने की जरूरत नहीं है। हालांकि आगे चल के आपको कुछ चीजें क्लियर करने के लिए ग्रामर में जाना पड़े, बट वो भी जरूरी नहीं है, ये तो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, राइट। आज मैं आपको दे रही हूँ फ्रेजेस, ऐसे फ्रेजेस जो डेली यूज होते हैं और बिना ग्रामर सीखे यूज होते हैं। जैसे आपको 4 फ्रेजेस दिखाई दे रहे हैं, हियर यू आर, देयर यू आर, हियर यू गो, देयर यू गो। ये क्या है? ये फ्रेजेस हैं और इतने कमाल के फ्रेजेस हैं, इन सब का मतलब एक है, ये लीजिए। तो आप सोचिए कि अगर मैं आपको कोई चीज दे रही हूं, मान लीजिए मैं आपसे कहती हूं ये लीजिए, तो मैं आपसे बोलूंगी हियर यू आर, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं इन तीनों का और यूज करके अलग अलग बार अलग अलग चीजें बोल के इंप्रेसिव इंग्लिश बोल सकती हूँ। ये काम आप भी कर सकते हैं, आप भी बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं, बशर्ते आप इस वीडियो में एंड तक बने रहें। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ आज मैं जितने फ्रेजेस आपको दे रही हूँ ये सबके सब डेली यूज फ्रेजेस हैं और इतनी आसानी से आज से ही आप इन्हें यूज कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ही सिंपल है। कुछ आपको ऐड नहीं करना है, मतलब इससे आपको सेंटेंसेस नहीं बनाने, आपको इन्हें एज इट इज यूज करना है। मैं सिचुएशन आपको बता दूंगी। गाइस, माय नेम इज कंचन, यू आर वॉचिंग मी ऑन विद्यासा। बस वीडियो में एंड तक बने रहे। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। बस चलिए शुरुआत करते हैं। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको किसी को बोलना हो ये लीजिए, तो कोई भी चीज देते हुए आप इन चारों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए हम और आप साथ में डिनर कर रहे हैं और आपने बोला कुड यू पास मी द सॉल्ट प्लीज, तो मैं आपको पास करते हुए बोलूंगी हियर यू आर, ठीक है। ये बहुत ही इजी है। आप कोई बुक मुझसे मांगते हैं, मैं आपसे कहती हूँ देयर यू गो, देते हुए। तो ये चीज आप भी यूज करना शुरू कर दीजिए। प्लीज टेक इट कहने की बजाय हियर यू आर। अगर आप एक शॉपकीपर हैं, आपके पास कस्टमर आया है, जब आप उसको चेंज देते हैं तो आप बोलिए हियर यू आर, मतलब ये लीजिए। तो बहुत ही आसान है, आपको सिर्फ और सिर्फ इन फ्रेजेस का यूज कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो फ्रेज है वो है हैंग ऑन अ मोमेंट। हैंग ऑन अ मोमेंट अच्छा लग रहा है सुनने में, आप हैंग ऑन का भी यूज कर सकते हैं। आप सिर्फ इतना बोल सकते हैं होल्ड ऑन, आप ये भी बोल सकते हैं होल्ड ऑन अ मिनट, होल्ड ऑन अ सेकेंड। समझ रहे हैं? तो आप मिनट, मोमेंट या फिर सेकेंड, तीनों में से किसी का भी यूज करें। साथ ही साथ आप हैंग ऑन का यूज करें या होल्ड ऑन का यूज करें, ये आप पर डिपेंड करता है। आप पिक कर लीजिए, एक तो एटलीस्ट पिक ही कर लीजिए कि आज से ही आपको उसे यूज करना है, और कमेंट सेक्शन में भी हो सके तो लिख दीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। इन सबका मतलब यही है, रुकना, ठहरना। जब आप बोलते हैं ना रुकना, तो आप बोले होल्ड ऑन अ सेकेंड और होल्ड ऑन, हैंग ऑन। बस इतना ही आपको करना है किसी को रोकने के लिए, और ये इंप्रेसिव होगा। सारी बातें इंग्लिश में नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, एटलीस्ट इन फ्रेजेस को तो आप यूज कीजिए ही जहां इनकी जरूरत पड़ती है। तो आगे हमारा आई हैव नो क्लू, और फिर साथ में आपको दिख रहा है आई हैव नो आइडिया। तो ये आप कब यूज करेंगे? जब आपको कहना हो आई डोंट नो एट ऑल, मुझे बिल्कुल नहीं पता। कोई आपसे कुछ पूछता है, कोई आपसे एड्रेस पूछे या फिर कोई चीज कहाँ रखी है ये पूछे, तो आप ऐसे में बोलते हैं ना मुझे नहीं पता या मुझे बिल्कुल नहीं पता, आई हैव नो क्लू, आई हैव नो आइडिया। सो आई डोंट नो कहने की बजाय इसे यूज कर लें तो ये इंप्रेसिव हो जाएगा। आपको करना क्या है? क्लू और आइडिया आपको चूज करना है, मतलब इन दोनों में से जो आप बोलना चाहें। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, बट मैं आपको कम ही तरीके दे रही हूँ यहाँ पे, ताकि आप पहले इनको तैयार कर ले, फिर धीरे धीरे आपको आगे मिलते ही जाएंगे। फिर है ध्यान से। वैसे ध्यान से याद आया कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी तो कर लें। अगर आप चैनल पे नए हो, अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, उसे क्लिक करके सब्सक्राइब करें। उसके बाद आने वाले बेल आइकॉन को प्रेस करें, उससे आपको नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पे मिल जाएगी। जैसे ही मैं वीडियो डालूंगी आप तक नोटिफिकेशन आएगी, आप तुरंत वीडियो को देख लेंगे। गाइस देखिए, अगर आप फ्लुएंट स्पीकर बनना चाहते हैं तो आपको हर दिन प्रैक्टिस करनी होगी, हर दिन मेहनत डालनी होगी। तो मैं आपको हर दिन वीडियोस दे रही हूँ, थोड़ा थोड़ा देखते जाइए, सीखते जाइए, और उसे अपनी जिंदगी में यूज करना बहुत जरूरी है। मैं आपको डेली यूज फ्रेजेस दे रही हूँ ना, तो इन्हें यूज कीजिए डेली, तभी आपकी आदत बनेगी। तो अगर आपको किसी को बोलना हो ध्यान से या फिर सावधान, तो मोस्टली सावधान इंसान नहीं बोलता, आप ऐसे बोलते ध्यान से। आप देखते हैं कि कोई चल रहा है, आगे सीढ़ी है, वो कदम बढ़ाने जा रहा है, आप बोलते हैं ध्यान से, तो आप क्या बोलेंगे? लुक आउट और वॉच आउट। तो टोन भी वैसे ही होती है, जैसे आप बोलते हैं ध्यान से चीखते हुए, वैसे ही लुक आउट और वॉच आउट। ओके, खाना रखा है, कोई पैर रखने जा रहा है, कुछ भी, आप सिचुएशन तो समझ ही गए, अब आप इसे अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। फिर क्या है, आपका क्या कहना है या क्या कहते हो? आप किसी से राय लेते ना, कुछ आपने सजेस्ट किया, चलो लेट्स वॉच अ मूवी और समथिंग, ठीक है, ये आपने बोला, और फिर आप पूछते हैं कि आपका क्या कहना है मतलब इस बारे में, तो आप क्या बोलेंगे? व्हाट डू यू से और व्हाट से।
व्हाट से, आप या तो ये बोलिए या फिर व्हाट डू यू से, ठीक है। तो ये पूरा हो गया और वो आपने शॉर्ट में करके बोलिया व्हाट से, तो वो एक और भी शॉर्ट फ्रेज हो गया। तो ये दोनों आप यूज कर सकते हैं इस बात के लिए कि आपका क्या कहना है, राय जानने के लिए, समझने के लिए। आगे है, क्या आपने मेरी बात समझी, आप कुछ बता रहे हैं किसी को, कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं, बट आप जानना चाह रहे हैं कि उसने उस बात को समझा है नहीं, तो आप क्या बोलेंगे, डिड यू गेट मी, मतलब वॉट एवर आई एक्सप्लेन, डिड यू गेट मी, क्या आपने समझा मैंने जो कहा, डिड यू गेट मी। सो डिड यू अंडरस्टैंड भी आप बोल सकते हैं, बट अगर डिड यू गेट मी बोलते हैं तो ज़्यादा वो और भी अच्छा कॉन्वर्सेशन होता है, जिसमें कि लगता है कि आप अलग अलग तरीके से फ्रेजेस यूज कर रहे हैं। फिर है, मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा और आपने नहीं समझा, तो आप क्या बोलेंगे, माफ कीजिएगा मैं आपकी बात समझा नहीं। तो ऐसे में आप क्या बोलेंगे, सॉरी आई डिडंट गेट यू। तो वहां मी था और यहाँ यू हो गया, बस सॉरी आई डिडंट गेट यू, माफ कीजिएगा मैंने समझा नहीं आपने क्या कहा। तो वो फिर से रिपीट करेगा, और उसके लिए आप कुड यू रिपीट प्लीज ऐसे भी बोल सकते हैं, कुड यू रिपीट दैट प्लीज ऐसे भी बोल सकते हैं। फिर है, अब मुझे चलना चाहिए, अब मुझे चलना चाहिए, ये बोलने के लिए आप क्या बोलेंगे, I'd better be off now, I'd better be off now। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा फैंसी फ्रेज मैं आपको दे रही हूँ, इसलिए मैंने ऑफ का यूज किया यहाँ पे, I'd better be off now। तो जब भी आपको कहीं से निकलना हो तो आप ऐसे बोल सकते हैं। तो इसको बोल बोल कर ही तो आदत डालनी है, बोलिए, प्रैक्टिस कीजिए, लिखिए, फिर बोलिए, आज लिख लीजिए इसको सो दैट कल आप इसको फिर से देखें, ये बहुत ज़रूरी है। गाइस, अगर आपको ऐसे फ्रेजेस और चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में दिल मांगे मोर ज़रूर लिखिएगा, मैं ऐसे ही फ्रेजेस और लेकर आऊँगी ताकि आपकी स्पोकन इंग्लिश जल्दी से इम्प्रूव हो सके। फिर है, मैं आपको मैसेज कर दूंगा, ये तो आप अपने फ्रेंड से या फिर किसी से भी बोलते हैं कि किसी ने कुछ मांगा, मुझे अपने उस फ्रेंड का नंबर दे दो, तो आप बोलते हो मैं आपको मैसेज कर दूंगा, तो आप बोलिए आई विल टेक्स्ट यू, आई विल टेक्स्ट यू। सो इसको बोलकर प्रैक्टिस कीजिए, आई विल टेक्स्ट यू, और आई विल टेक्स्ट यू लेटर, मैं तुम्हें बाद में मैसेज कर दूंगा, लेटर भी ऐड कर सकते हैं। फिर है, इसे भूल जाओ या कोई बात नहीं, तो इसके लिए आप बोलिए नेवर माइंड, और ये यूज करते हैं आप जब आपको टॉपिक स्विच करना हो, लाइक आप कुछ समझा रहे हैं, सामने वाले को समझ नहीं आया, उसने बार बार वो सवाल कर रहा है, तो आप कहते हैं नेवर माइंड, लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स, वो आप जोड़ लेंगे कि आपको किस बारे में बात करनी है। सो नेवर माइंड, इसे भूल जाओ। आगे है, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। अक्सर होता है कि आपके घर में कोई गेस्ट आता है और हैवी बैग लेके आया है, आप चाहते हैं कि आप उसकी मदद करें, तो आप बोलते हैं ना, लाइए मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, ऐसे कहते हुए आप उसका बैग ले लेते हैं अपने हाथ में। तो इस चीज़ को बोलने के लिए इंग्लिश में तरीका है लेट मी हेल्प यू, लेट मी हेल्प यू कह के आप बैग ले लीजिए और लेके जा सकते हैं अंदर। सो लेट मी हेल्प यू, ऐसे कहते हुए आप मदद करने लगते हैं, तो ये फ्रेज उस समय के लिए है। फिर है, क्या ख्याल है इस प्लान के बारे में, जब आप किसी प्लान के बारे में पूछते हैं, जैसे मैंने अभी मूवी वाला एग्जाम्पल दिया था, वहां पर ये भी यूज हो सकता है। यहाँ पर क्या है कि आप उससे पूछ रहे हैं कि मतलब तुम्हें ये प्लान कैसा लग रहा है, तुम अग्री कर रहे हो कि नहीं, कि चलें कि नहीं। तो मान लीजिए मूवी के लिए आपने पूछा, तो आप पूछते क्या ख्याल है इस प्लान के बारे में, तो कैसे पूछेंगे आप, हाउ डज दैट साउंड, हाउ डज दैट साउंड। मान लीजिए आप कल के लिए प्लान बना रहे हैं, तो आप कहते हैं हाउ डज दैट साउंड, कैसा लग रहा है, ये प्लान कैसा है, ठीक। और अगर आपसे कोई पूछता है तो आप रिस्पॉन्ड तो करेंगे ना, तो आपको बोलना है ये प्लान तो बहुत बढ़िया साउंड कर रहा है, मतलब सब ठीक लग रहा है, चलो करते हैं ऐसा। जब ये बोलना हो तो आप बोलेंगे दैट साउंड्स ग्रेट और दैट साउंड्स ऑसम। तो आप ग्रेट, ऑसम, गुड, ये तो आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, बट दैट साउंड्स, इसे याद रख लीजिए, दैट साउंड्स ग्रेट, दैट साउंड्स फैंटास्टिक, दैट साउंड्स ऑसम, दैट साउंड्स अमेजिंग, लेट्स डू इट। तो इस तरीके से आपको ऐड ऑन करना होगा उसमें। तो गाइस, ये जो फ्रेजेस आपने सीखे मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा कि कैसे लगे और कौन सा आप यूज करने वाले हैं, एंड आई एम श्योर आप सभी यूज करने वाले हैं। तो बस इन्हें अपने किसी डायरी में लिख लीजिए और कल फिर देखिएगा, 2-4 दिन बाद फिर से देखिएगा, पक्का आप इन सभी फ्रेजेस को यूज कर पाएंगे। गाइस, अब जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए प्लीज। शेयर करना इसलिए जरूरी है ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और उन्हें भी समझ में आए कि इतना भी